नमस्कार साथियों। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आप सभी के बिहार सिविल कोड प्यून के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन फिर से हाजिर है, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी का 35 क्वेश्चन हिंदी का और 15 सवाल इंग्लिश का। ठीक है, तो आप लोग चलिए आंसर बताते चलिए फर्स्ट से, और लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि 50 में से आप लोग कितना सही कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो की पहला क्वेश्चन से। पहला सवाल दिया है, गाय शब्द में कौन सी संज्ञा है। चलिए आप लोग आंसर जरूर बताते चलिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर जातिवाचक संज्ञा होगा, ऑप्शन ए इसमें सही करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको इसका डिफिनेशन याद रख सकते हैं। जो शब्द किसी जाति या वर्ग की बोध कराता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, अर्थात गाय क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा सवाल में क्या दिया है, वह लड़का ईमानदार है। वह लड़का ईमानदार है, इनमें वह जो शब्द है कौन सा सर्वनाम होता है। तो वह होता है संकेतवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 3 है, खाना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। 3 का आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन होगा खाना। तो देखिए याद रखिए, जो खाना है वो आपका सकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। जो क्रिया कर्म, ठीक है, जो क्रिया कर्म लेती है वह सकर्मक कहलाती है। खाना क्रिया के साथ कर्म जुड़ता है, जैसे रोटी खाना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहा गया सुंदर शब्द का प्रयोग किस पद के लिए किया गया। सुंदर, सुंदर किसके लिए है, तो सुंदर यहाँ पर विशेषण है, विशेषता बताता है, तो आंसर इसका सी होगा। देखिए याद रखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 5 है। 5 में दिया है, अब, तब, कभी, इन शब्दों को किस वर्ग में रखा जा सकता है। तो इन तीनों को अवयव में रखा जाता है, ऑप्शन सी होगा। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि अवयव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। तो याद रखिए, जो शब्द परिवर्तित नहीं होते, अन्य शब्दों से जुड़कर भाव प्रकट करते हैं, वही अवयव कहे जाते हैं, तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राम और श्याम में कौन और शब्द किस प्रकार का समुच्चय बोध कराता है। किस प्रकार के समुच्चय का बोध कराता है, तो इसमें होता है संयोजक बोधक। क्या होता है, संयोजक बोधक। तो और जो इसमें है ये संयोजक है, जोड़ने का काम करता है। तो देखिए याद रखिए, और शब्द दो समान प्रकृति के शब्दों को जोड़ता है, अर्थात इसे संयोजक समुच्चय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विद्यालय शब्द में कौन सा समास लगा हुआ है। विद्यालय में, विद्यालय में होता है तत्पुरुष समास, क्योंकि इसका अगर आप संधि विग्रह समास का विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, तो इसका है विद्या और आलय दोनों से मिलकर बना है विद्यालय, अर्थात विद्या का आलय। ठीक है, और ये किसके समान है, तो तत्पुरुष के समान है। क्वेश्चन 8 है, संपर्क शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो संपर्क में याद रखिए ऑप्शन ए होता है सम। ठीक है, आप देखिए अगर संपर्क को तोड़ेंगे तो सम और प्लस पर्क लिखना होगा, तो जो पहले आता है वो उपसर्ग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, लायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब देखिए प्रत्यय है तो शब्द के पीछे जोड़ा जाएगा मूल शब्द के, तो ऑप्शन सी होगा। लायक में अक प्रत्यय लगा हुआ है, जैसे लायक को अगर आप तोड़ेंगे तो लय जोड़ अक, तो जो बाद में आता है वही प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, सवाल नंबर 10 होगा। 10 में दिया है सत्य प्लस युग, इसका सही संधि का प्रकार बताइए क्या होगा। तो सही संधि इसका यन संधि होगा, क्योंकि इसमें आ और प्लस या का संयोग हो रहा है जिससे या बनता है, और ये यन संधि का निर्माण करता है। ठीक है, क्वेश्चन 11 है, तुम पढ़ते हो वाक्य में काल बताइए कौन सा है।
तुम पढ़ते हो, ये वाक्य में कौन सा काल है? तो 11 का आंसर ए होगा, वर्तमान काल। ये प्रेजेंट का बोध करा रहा है, इसलिए वर्तमान काल होगा। चलिए सवाल नंबर 12 पढ़िए। 12 में क्वेश्चन है, उसने कहा मैं कल जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? उसने कहा कल मैं जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? चलिए ऑप्शन इसका देखिए दिया गया है। तो इसमें आपका कथनात्मक होता है। कैसा? कथनात्मक। सीधा कथन जिसमें किसी बात को कहा गया हो उसे कथनात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिखा गया है कमल सा मुखड़ा, इसमें कौन सा अलंकार है? कमल सा मुखड़ा, तो इसमें उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार कैसे पहचानेंगे? तो जिसमें सा उपमा चिन्ह हो, सा उपमा चिन्ह हो तो वो उपमा अलंकार होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का, तो याद रखिएगा ये उत्साह होता है। आंसर इसका ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होता है। चलिए बताइएगा 15 का आंसर, आप लोग 15 का आंसर बताइए। कहा गया माला पहनाई गई, यह वाक्य किस वाच्य में है? माला पहनाई गई, तो याद रखिए ऑप्शन बी होगा, कर्मवाच्य होगा आंसर। ठीक है। और कर्मवाच्य को आप कैसे पहचानेंगे? जहां कर्म प्रमुख होता हो और कर्ता छिपा हुआ हो, तो जिसमें कर्म प्रधान होता है वो कर्मवाच्य कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे 16 नंबर सवाल देखिए। रुका हुआ में कौन सी क्रिया है? तो रुका हुआ में अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन बी होगा। अब ये अकर्मक क्रिया कैसे होगा? तो ये भी आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। रुका बिना किसी कर्म के सभी पूर्ण होता है, अर्थात यह अकर्मक क्रिया है। सवाल नंबर 17, तो लिखा गया सूरज का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो शशि, ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा, शशि। क्योंकि शशि जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है, ना कि सूर्य का, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन 18 है, अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए होगा, अंधकार का प्रकाश। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, लिखा गया है ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यह लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब इसका ऑप्शन देखिए दिया गया है। इसका मतलब होता है असंभव स्थिति को दर्शाने वाली। ठीक है, असंभव स्थिति को दर्शाने वाली। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। सवाल नंबर 20 है, नाक में दम करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंसर होता है परेशान करना। ठीक है। नेक्स्ट सवाल होगा 21, लिखा गया जैसे को तैसा, यह किस प्रकार की कहावत है? जैसे को तैसा, तो याद रखिए ये प्रतिशोध का है। कैसा है? प्रतिशोध का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंगूठा दिखाना, इसका मतलब है अस्वीकार करना। क्या होता है? अस्वीकार करना या मना कर देना। ठीक है, मना करना। क्वेश्चन नंबर 23, चढ़ते सूरज को सलाम, इसका अर्थ क्या है? चढ़ते सूर्य का सलाम, इसका मतलब होता है ताकतवर को सम्मान देना। क्या है? ताकतवर को सम्मान देना। सवाल नंबर 24, खून का प्यासा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। जो खून का प्यासा हो तो इसमें से आप सभी लिख सकते हैं, निर्दयी, नृशंस, बहुत क्रूर, ये तीनों आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 भी है, शब्द की सही वर्तनी को पहचानिए। शब्द की सही वर्तनी को पहचानिए, तो ऑप्शन सी इसमें उत्तर आप कर सकते हैं राइट आंसर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विद्यालय शब्द का लिंग निर्धारण करिए, क्या होगा? तो विद्यालय जो होता है ये पुल्लिंग होता है। कैसा? यहां पर आपका राइट आंसर ए होता है, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 27, कर्म किस लिंग का शब्द है? कर्म जो होता है, तो कर्म होता है नपुंसक लिंग, ऑप्शन सी होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 से। 28 में दिया है
खेलना किस प्रकार की क्रिया होती है? तो खेलना आकर्मक क्रिया होता है, ऑप्शन बी होगा। खेलना जो है बिना किसी कर्म के पूर्ण होता है, इसलिए ये आपका आकर्मक होगा। नेक्स्ट सवाल है 29। धूप शब्द का विलोम शब्द क्या है? धूप शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए करेंगे छाया। नेक्स्ट है 30 में दिया है कहानी का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होता है? तो कहानी का पर्यायवाची शब्द आप कथा लिख सकते हैं, ऑप्शन ए होगा। सवाल नंबर 31। देखिए यहाँ पर 31 में जो दिया है जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी जो है ये किस प्रकार का शब्द है? इसमें जल्दी जल्दी किस प्रकार का शब्द है? क्रिया विशेषण, इसके बाद क्रिया विशेषण दिया है और संज्ञा दिया है। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है मैंने तुम्हें देखा, यह वाक्य किस काल में है? तो 32 का आंसर सी करेंगे, भूतकाल। जो यानी कि पास्ट की बात हो तो वो भूतकाल में कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 23। तो 23 में यहाँ पर जो दिया है बहुत अच्छा गाया तुमने, तो इसमें अच्छा कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा जो शब्द दिया है इसका विशेषण का प्रकार देखना है, तो ऑप्शन ए करेंगे गुणवाचक विशेषण। ठीक है, जो किसी की गुण की विशेषता बताता है तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट दिया है 34 में राम कौन सा संज्ञा शब्द होता है? संज्ञा के किस प्रकार में आता है? तो ऑप्शन बी करेंगे जिससे किसी पार्टिकुलर नेम का बोध होता है, जो खास होता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट था 35। विद्यालय शब्द का समास विग्रह करने पर क्या होगा? 35 का ऑप्शन अगर देखेंगे तो विद्या और प्लस आलय, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विद्या का आलय। तो ये था 35 सवाल हिंदी का। अब इंग्लिश लैंग्वेज का 15 क्वेश्चन इसमें आता है, तो 15 सवाल अब इंग्लिश लैंग्वेज से होगा। तो पहला सवाल से शुरू करते हैं। फर्स्ट दिया है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें सही एक स्पेलिंग दिया गया है जिसकी पहचान करना है। एम्ब्रासमेंट का जो सही मीनिंग होता है वो ऑप्शन सी होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 2 नंबर सवाल में, तो 2 नंबर सवाल में आपसे पूछा क्या गया है? आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच अंडरलाइन। तो अंडरलाइन जो किया गया है उसका बताइए क्या है, यानी ब्यूटीफुली के बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए ब्यूटीफुली डिस्क्राइब हाउ टू सी सिंग्स मॉडिफाई द वर्ब, तो जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब कहलाता है, तो आंसर इसका सी होगा, एडवर्ब। क्वेश्चन 3 है करेक्ट द इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए सवाल देखिए, इस प्रकार से दिया है ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसे इनडायरेक्ट में अगर चेंज करेंगे तो ऑप्शन बी होगा, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में कहा आइडेंटिफाई द टेंस शी हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। ये किस टेंस का सेंटेंस है? तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया है, जिसमें हैड बीन और वर्ब प्लस आईएनजी लगा हो तो वो परफेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। नेक्स्ट है 5 में साइनो ऑफ ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल यानी कि बाधा। अब इसका सिमिलर वर्ड अगर देखा जाए तो आंसर इसका सी होगा। ठीक है, आउटडेटेड क्या हो जाएगा? आउटडेटेड हो जाएगा। क्वेश्चन है 6, लिखा गया चूज द एंटोनिम ऑफ जेनरस। जेनरस का मतलब आप उदार लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका आंसर सेल्फिश हो जाएगा, जो स्वार्थी होता है, तो इसका एंटो जेनरस का सेल्फिश हो जाएगा। नेक्स्ट है 7, कहा गया आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट टुमारो, तो ऑप्शन बी बनेगा इसका राइट आंसर, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड टुमारो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में एक आर्टिकल आप सभी से पूछा गया है। आर्टिकल क्वेश्चन है मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, अब यहाँ पर
ऑनेस्ट के पहले कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? तो जब वॉवेल साउंड से शुरू होता है तो उसके पहले आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 9। कहा गया है कि करेक्ट द प्लूरल फॉर्म। तो प्लूरल इसमें सही कौन लिखा गया है? तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, प्लूरल जो सही लिखा गया है। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है। 10 में सवाल दिया है चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। सही सेंटेंस इसमें कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही सेड आई एम टायर्ड। ठीक है, सवाल नंबर 11। चलिए 11 में सवाल जो दिया है फाइंड द एरर पार्ट। ही डोंट लाइक टू प्ले फुटबॉल, इसमें एरर बताइए कहाँ है? तो यहाँ पर जो डोंट लिखा गया इसमें एरर है, क्योंकि ही के साथ डोंट नहीं डजंट आएगा। ही के साथ क्या आएगा? डजंट आएगा। ठीक है, सवाल नंबर 12 में लिखा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, यानी जो ईश्वर में विश्वास करता हो तो उसे थेइस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे थेइस्ट कहते हैं। ऑप्शन ए होगा। सवाल नंबर 13 है। तो इडियम्स दिया है टू ब्लो वंस द ऑन ट्रम्पेट। ठीक है, तो इसका होता है, इस इडियम्स का अर्थ होता है प्रेज वन सेल्फ, यानी जो स्वयं की प्रशंसा करता हो, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर में। एंड सवाल नंबर 14 देखिएगा, यहाँ पर एक फिलर्स है। तो कहा गया है चूज द करेक्ट वर्ब। इफ आई वर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। तो ऑप्शन सी करेंगे आई वर। देखिए कल्पना जब किया जाता है तो आई के साथ वर का यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वर हो जाएगा जो कंडीशनल सेंटेंस दिया है। सवाल नंबर 15 है। देखिए 15 में कहा है दिस रोड इज देन द प्रीवियस वन। तो करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री बनाइए, कौन सा बनेगा इसका? तो यहाँ पर गुड जो होता है फर्स्ट फॉर्म होता है, गुड का कंपैरेटिव बेटर होता है, और इसका जो सुपरलेटिव होता है वो बेस्ट हो जाता है। तो कंपैरेटिव रूप में आप बेटर करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आप सभी का। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप सभी को वीडियो कैसा लगा है। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, और पहली बार जो भी जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स कल फिर से एक नए वीडियो में आप सभी से नए प्रैक्टिस सेट में आप सभी से जुड़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।